हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम लोगों को हमारी यूनिवर्सिटी में 2015 में एक थ्योरम आया है, उसका प्रूफ देखना है। ठीक है, थ्योरम कुछ इस तरह से है। फाइंड ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इक्विमोमेंटल विथ ए प्लेन ट्रायंगुलर लेमिना। इक्विमोमेंटल विथ ए प्लेन ट्रायंगुलर लेमिना। ठीक है, तो हमें एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ऐसा दो सिस्टम हमें निकालना है। एक थ्योरम है जिसमें कि दोनों का जो हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो वो सेम हो, इक्विमोमेंटल। ठीक है, विथ ए प्लेन ट्रायंगुलर लेमिना। और लेमिना कैसा होना चाहिए? ट्रायंगुलर होना चाहिए। ठीक है, और उसी को अगर हम लोग दूसरे लैंग्वेज में अगर देखें तो थ्योरम कुछ इस तरह से आता है। टू शो दैट द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लेमिना about any line are the same as the moments and product of inertia about the same line of three particles placed at the middle points of the sides, each equal to 1/3 of the mass of the triangle। देखिए, इसमें बोला ये जा रहा है कि टू शो दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी एक यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लेमिना का किसी लाइन के अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? तो है हमारा एंड प्रोडक्ट, कहाँ गया? आर द सेम। जो हमारा ये इस एक लाइन के अबाउट ट्रायंगुलर लेमिना का मोमेंट निकलेगा वो सेम होगा। किसके सेम होगा? तो मोमेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेम लाइन, उसी लाइन के अबाउट थ्री पार्टिकल्स, उसी लाइन के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लोग थ्री पार्टिकल में बांट दें, थ्री पार्टिकल्स प्लेस्ड एट द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द साइड, साइड के मिडिल पॉइंट पर अगर थ्री पार्टिकल्स को हम लोग मान लें और ईच इक्वल टू 1/3 ऑफ मास एम ऑफ द ट्रायंगल अगर हो, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। देखिए तो क्या है इसमें कि हम अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलोंग निकालते हैं, इस एक्सिस के अलोंग अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो इस ट्रायंगुलर लेमिना का, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया इसका इसी के अबाउट जो है, इसी एक्सिस के अबाउट ये पी पॉइंट पर, डी पॉइंट पर और क्यू पॉइंट पर अगर मिडिल पॉइंट हो और इस पर मास हमारा m/3 हो, m/3 हो मास मान लिया जाए, और थ्री पार्टिकल्स हो यहाँ पर, तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो निकलेगा इसके अबाउट इस तीनों सिस्टम का वो इसके इक्विवेलेंट हो गया। यानी कि पहले जो हम लोग निकाले हैं मोमेंट और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया इस ट्रायंगुलर लेमिना का, उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वही हो गया हमारा इक्विमोमेंटल। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमने क्या लिया है? लेट ABC बी ए यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लेमिना ऑफ मास m एंड हाइट AL इज इक्वल टू h। देन देखिए हम लोग एक ट्रायंगुलर लेमिना लिए हैं ABC, यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लेमिना ऑफ मास m, जिसका मास m है और हाइट जो AL, A यहाँ से लेके L, हाइट जो है इसका h है। ठीक है, देन मास क्या होगा हमारा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो यहाँ थिकनेस तो है ही नहीं, तो फिर वो हमारा नेग्लिजिबल है, तो फिर यहाँ पे हमारा एरिया ही हो गया वॉल्यूम 1/2, आधार गुना ऊंचाई होता है ना, हाइट इंटू बेस। तो BC हो गया हमारा बेस और हाइट हो गया हमारा AL। ठीक है, इंटू रो डेंसिटी हो गया, तो यहाँ हमारा मास हो गया। ठीक है, वेयर रो इज द एरियल डेंसिटी ऑफ द ट्रायंगुलर लेमिना, ये तुम लोग जान रहे हैं। ठीक है, इसके साइड का लंबाई कितना है? A है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा मास क्या हो गया? m इज इक्वल टू 1/2 ABC का वैल्यू, और h हो गया हमारा हाइट AL इंटू रो। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं? कंसिडरिंग द वर्टेक्स A एज द ओरिजिन एंड AL अलॉन्ग द x एक्सिस एंड द लाइन AY परपेंडिकुलर टू AL इन द प्लेन ऑफ द ट्रायंगुलर ABC एज द y एक्सिस। देखिए तो हम लोग अब क्या करते हैं कि हम लोग A को जो है वर्टेक्स मान देते हैं, इसका ओरिजिन 0 0, और एक लाइन को हम लोग ये AL से आगे बढ़ाते हुए x एक्सिस मान लेते हैं, और इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर एक्सिस हम लोग ले लेते हैं, y एक्सिस जो है हमारा। ठीक है, चलिए तो हम लोग ने ये कर लिया। नाउ लेट अस फाइंड द मोमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू सिस्टम्स अबाउट AX एंड AY। तो चलिए अब हम लोग मोमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालेंगे? इन दोनों एक्सिस के अबाउट, AX के अबाउट और AY के अबाउट हम लोग निकालेंगे मोमेंट ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। ओके,
तो निकालेंगे डिवाइडिंग द प्लेन ट्रायंगुलर लेमिना इनटू एलिमेंट्री स्ट्रिप पैरेलल टू बीसी। अब हम लोग एलिमेंट्री स्ट्रिप लेते हैं ट्रायंगुलर लेमिना को निकालने के लिए। एलिमेंट्री स्ट्रिप हमने लिया किसके पैरेलल, बीसी के पैरेलल हमने लिया है पी क्यू। इसका विड्थ क्या है, डी डेल्टा एक्स है, ठीक है, और लंबाई क्या हमारा पी क्यू है, ठीक है। चलिए हम लोग लिए पैरेलल टू बी कंसीडरिंग एन एलिमेंट्री स्ट्रिप पी क्यू ऑफ डेल्टा एक्स एंड डिस्टेंस एक्स बिलो द वर्टेक्स A00, एक्स डिस्टेंस पर, ठीक है। ये देखिए ये जो डिस्टेंस है हमारा ए से, हमारा ए ऑरिजिन तो यहाँ नीचे की ओर एक्स डिस्टेंस पर हम लोग लिए हैं ये एलिमेंट्री स्ट्रिप, ठीक है। चलिए तो फिर हो गया वर्टेक्स A00। द मास ऑफ द एलिमेंट्री स्ट्रिप इज गिवन बाय डेल्टा एम इज इक्वल, क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई रेड का पी क्यू इंटू डेल्टा एक्स इंटू रो डेंसिटी का वैल्यू हमने यहाँ रख दिया। चलिए ये हो गया। अब नाउ इन सिमिलर ट्रायंगल्स ए पी क्यू एंड ए बी सी। अब ए पी क्यू और ए बी सी क्या है हमारा, देखिए ए पी क्यू और ए बी सी हमारा है ये ट्रायंगल, ठीक है। तो ये सिमिलर है तो हम लोग क्या ले लेंगे, इसके साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो ए एन बाय ए एल इज इक्वल टू पी क्यू बाय बी सी ले लेंगे। तो हमारे यहाँ से बी सी का वैल्यू निकल जाएगा, देखिए पी क्यू बाय बी सी इज इक्वल टू एक्स बाय एच। ए एल ये ए एन हमारा एक्स हो गया और ए एल हमारा एच हो गया। तो पी क्यू का वैल्यू क्या हुआ हमारा एक्स बाय एच बी सी, और बी सी क्या हमारा ए है, तो ए एक्स बाय एच। तो वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, डेल्टा एम इज इक्वल टू ट्वाइस एम बाय ए एच इंटू ए एक्स बाय एच इंटू डेल्टा एक्स हो गया। तो हमारी ये हो गया डेल्टा एम। अब नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्ट्रिप अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सी जी। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं किसका, स्ट्रिप का, किस एक्सिस के अबाउट, जो उसके सी जी से होकर गुजरता है। तो उसके सी जी से होकर कौन सा लाइन गुजरा है, देखिए ये उसका है अगर सी जी, तो ये लाइन जो है हमारा होकर गुजरा, इसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं इस स्ट्रिप का, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जब एक्सिस बीच में होता है, किसी रड के बीच में जब एक्सिस होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 1/12। मैंने आप लोगों को पहले बताया ये होता है इसका 1/12 मास इंटू लेंथ का होल स्क्वायर, ठीक है, यही होता है। तो वही हम लोग यहाँ पर भी करेंगे, मास इंटू लेंथ का होल स्क्वायर। देखिए मास इंटू लेंथ का होल स्क्वायर बाय 12। फिर सी जी पास करने वाले का, उस सी जी जो एक्सिस पास कर रहा है सी जी से, उसके अबाउट हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये बात कि हमको तो ए एक्स के अबाउट निकालना था और ए वाई के अबाउट, तो हम लोग पहले सी जी के अबाउट निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज करके इसके अबाउट में निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम लोग इसके अबाउट निकाल लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। पी क्यू का वैल्यू हमने पुट किया, फिर डेल्टा एम का वैल्यू हमने पुट किया, तो हमारा सब कुछ ये कैलकुलेशन हमने किया। फिर यहाँ ट्वाइस एम ए स्क्वायर बाय 12 H4 एक्स क्यू डेल्टा एक्स, ये टोटल हो गया एम ए स्क्वायर बाय 6 H4 एक्स क्यू इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्ट्रिप अबाउट ए एक्स, तो इतना जो हमारा निकला वो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट निकला था एलिमेंट्री स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए एक्स क्या हो जाएगा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हम लोग यहाँ लगाएंगे। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में हम लोग क्या देखे थे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में क्या हो जाएगा, अब इसके अबाउट ए एक्स के अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ये इसके अबाउट जब हमारा सी जी के अबाउट, जो सी जी से जो एक्सिस गया उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका, और किसका सम हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर हमारा हो जाएगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये एन जी हो जाएगा, डेल्टा एम इंटू एन जी का होल स्क्वायर, मास इंटू फोर्स का, फोर्स इन मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर होता है हमारा, ठीक है। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, तो आप लोग एक बार जाके उसका लेक्चर देखिए, आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाओगे। यहाँ पर हुआ ये है कि इसके अबाउट ए एक्स के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हम लोग किसके इक्वल लिख सकते हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला हमारा प्लस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर मास को हम लोग कंसिडर कर दें डेल्टा एम वहाँ पर है तो, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पर किया है प्लस में, ओके। ये हमने यहाँ लिया इसके अबाउट और प्लस डेल्टा एम इंटू एन जी का होल स्क्वायर, फोर्स मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो अब ये हमारा हो गया वैल्यू पुट किया हमें, डेल्टा एम का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम लोग ट्वाइस एम बाय एच स्क्वायर एक्स इंटू डेल्टा एक्स और एन जी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एन जी का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, तो अब फिर से हम लोग ट्रायंगल लेते हैं, इन
नाउ इन सिमिलर ट्रायंगल्स ANG एंड ALD, ANG एंड ALD क्या है, ANG और ALD, इसमें निकालेंगे तो AN बाय AL हो जाएगा हमारा, और AG नहीं लेकर के हम लोग कोई सा यहाँ पे लिए हुए हैं, क्या लिए हुए हैं, हाँ NG बाय LD हमने लिया है, ठीक है, कि हमें इसका वैल्यू निकालना है, वो भी सेम ही होगा इसका, ये AG बाय AD, बट हमें इसका काम नहीं है, हमें NG काम है, तो हम AN बाय AL इज इक्वल टू AG बाय AD लेंगे। आप लोग ये तो नहीं लेंगे, ये लेंगे NG बाय LD लेंगे। आप लोग ये तो जान रहे होंगे ना कि हाइट का भी हम लोग रेशियो इसके साइड के रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है, तो वहीं से हमने ये लिया, तो हमारा हो गया वैल्यू NG इज इक्वल टू x इंटू LD बाय H। अब हम लोग LD को जो है D मान लेंगे, आगे मानेंगे, चलिए देखते हैं यहाँ आगे क्या है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्ट्रिप PQ अबाउट AX इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, ये वैल्यू हम लोग NG का पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर LD स्क्वायर, ये वैल्यू पुट किया हुआ है, ये लाइन का, इस लाइन में NG का होल स्क्वायर किया गया, बस एक्स स्क्वायर हो गया, LD का होल स्क्वायर बाय H स्क्वायर, बस वैल्यू पुट किया हमने, ये किया, और फिर उसके बाद हमने कॉमन ले लिया, m/6h4 कॉमन लिया हमने, तो हमारा a स्क्वायर बचा, और इधर x क्यू डेल्टा x भी कॉमन लिया हुआ, प्लस 12, ये 6 जो हमने कॉमन लिया वो 6 इधर मल्टीप्लाई हो गया, 12 LD का होल स्क्वायर और इंटू एक्स क्यू डेल्टा एक्स है, और फिर वही हमारे यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 12 LD को हमने यहाँ D मान लिया, D स्क्वायर इंटू एक्स क्यू डेल्टा एक्स, ये हमारा हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, थस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल ट्रायंगुलर लेमिना अबाउट AX इज इक्वल टू, तो एक स्ट्रिप का हम लोग यहाँ ये निकला था वैल्यू हमारा, तो अब टोटल सारे स्ट्रिप्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, समेशन करते हैं या इंटीग्रेशन करते हैं, दोनों सेम ही है, तो इंटीग्रेट कर देते हैं, यहाँ x सिर्फ है, x इंटीग्रेट होगा, ये सब तो कांस्टेंट हो गया, तो इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, x की dx, अब 0 to h लिमिट हमारा क्यों हुआ, देखिए ये जो हम लोग यहाँ एलिमेंट्री स्ट्रिप लेते हैं, ये जो हम लोग यहाँ पर एलिमेंट्री स्ट्रिप लिया है हमने, वो एलिमेंट्री स्ट्रिप जो है उसके वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, यहाँ से यहाँ तक ही हम लोग ले सकते हैं ना, BC के पैरेलल, तो A से लेकर L तक, तो A से लेकर L तक क्या है, 0 to h है हमारा, तो इसलिए हम लोग यहाँ लिमिट इसका 0 to h लेते हैं, ओके, 0 to h, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर m a स्क्वायर प्लस 12 LD स्क्वायर बाई 24 इंटू h, यहाँ पे एक लाइन आप लोग ये डाल भी सकते हैं, यहाँ पे जैसे 24, यहाँ पे इसका वैल्यू यहाँ पे अगर आता ना x4/4 0 to h, अब इसका रखते वैल्यू तो h4/4 आता, तो यहाँ पे जैसे हमारा 6 इंटू 4 हुआ है 24, और इंटू h4 होता, और फिर बाय यहाँ h4 तो था, ये h4 कैंसिल हुआ है, और 6 इंटू 4 24 हो गया, ठीक है, तो वही हमारा ये लाइन, एक लाइन स्किप हुआ है यहाँ पे, तो आप लोग समझ ही जाओगे, फिर भी मैंने बता दिया, m इंटू a स्क्वायर प्लस 12 D स्क्वायर हो गया, 24 ये LD का वैल्यू यहाँ पे हुआ D स्क्वायर, फिर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट्री स्ट्रिप PQ अबाउट द y एक्सिस AY इज, चलिए x के अबाउट तो हम निकाल लिया, अब AY के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, सिंपल ही हो जाएगा स्ट्रिप का, यहाँ कोई पैरेलल एक्सिस नहीं लगेगा, यहाँ हो जाएगा डेल्टा m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, हमारा क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है, ठीक है, तो इसलिए डेल्टा m इंटू एक्स स्क्वायर हो गया वहाँ y एक्सिस के अबाउट, AY के अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या हो डेल्टा m इंटू एक्स स्क्वायर ट्वाइस m बाय h स्क्वायर इंटू x इंटू डेल्टा x इंटू एक्स स्क्वायर, ये डेल्टा m का वैल्यू हमने पुट किया, फिर ये हमने कैलकुलेशन किया ट्वाइस m बाय h स्क्वायर एक्स क्यू डेल्टा x, ठीक है। अब हमारा क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल ट्रायंगुलर लेमिना अबाउट AY एक्सिस इज गिवन बाय, तो अब हम लोग फिर इंटीग्रेट करेंगे, तो इस एक स्ट्रिप को, तो सारी स्ट्रिप का निकल जाएगा हमारा, ये इंटीग्रेशन हो गया हमारा एक्स क्यू dx, अब यहाँ हम लोग देखिए लिमिट लिए नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा लिमिट 0 to h है, तो वही हमारा क्या हो जाता है यहाँ पर ट्वाइस m बाय h स्क्वायर इंटू क्या हो गया हमारा h4/4, तो यहाँ 2 जो है वो यहाँ 2 से माइनस हो जाएगा, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचा हाफ m h स्क्वायर, ओके,
हो गया। तो हमारा ये हो गया, ये तो आई बाई हमारा क्या हो गया 1/2 mh²। चलिए अब आई एक्स आई बाई तो हमने निकाल दिया। अब द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया भी तो निकालना है हमें। द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्ट्रिप पी क्यू अबाउट ए एक्स ए वाई, दो एक्सिस के बाद डेल्टा एम एक्स बार वाई बार हो जाएगा। देखिए इसके अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे इसका पी क्यू का, ठीक है पी क्यू का। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर, देखिए एक्स बार वाई बार कहाँ पे है हमारा, सी जी का कोऑर्डिनेट क्या है एक्स बार वाई बार है। तो हमारा सी जी का कोऑर्डिनेट, इसको आप लोग ना कॉपी में अच्छे से लिख के समझने की कोशिश कीजिए। एक बात जो मैंने बताया तो ज़्यादा अच्छे से समझ में, लंबा थ्योरम है ना तो इसलिए, ठीक है। डेल्टा एम इंटू एक्स बार वाई बार क्या हो गया हमारा ए एन और एन जी हो गया। ए एन और एन जी कहाँ है, अब देखिए ए एन और एन जी, ए एन और एन जी आपको दिखा दूँ, देखिए ए एन और एन जी, ये सी जी कोऑर्डिनेट ही लेते हैं ना प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया में। ये सी जी कोऑर्डिनेट हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग, पेयर ऑफ एक्सिस के लॉन्ग प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया में। तो यह हमारा क्या है, ये एक्स से कितना दूरी है ए एन है और वाई एक्सिस पे कितनी दूरी है एन जी है। तो ए एन और एन जी का हमारा निकल गया वो, ठीक है। तो ये हो गया ए एन एन जी। अब एन जी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो ये वैल्यू हमने पुट किया हुआ है एन जी का। और ए एन का वैल्यू देखिए हमारा, ए एन का वैल्यू हमने कैसे निकाला, एक्स डेल्टा एम का वैल्यू तो इतना हो गया। ए एन का वैल्यू तो हमारा एक्स है ही, इसमें निकालने वाली क्या बात है। ए एन का वैल्यू देखिए आप लोग यहाँ पर, ए एन का वैल्यू यहाँ पर एक्स है ही हमारा, और ये वैल्यू हमने निकाला हुआ है एन जी का, तो वो हमने वहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर पुट कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ट्वाइस डी एम बाई एच क्यू इंटू एक्स क्यू डेल्टा एक्स। अब हमारा प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होल लेमिना अबाउट एक्स ए वाई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे हम लोग 0 to h एक्स क्यू डी एक्स, क्योंकि हमारा जो है वो स्ट्रिप वो 0 to h से बाहर जा ही नहीं सकता है बी सी के अबाउट, ठीक है। तो ये हमारा ट्वाइस डी एम बाई एच क्यू इंटू एच 4/4 हुआ, फिर ये 2.5 हो जाएगा, एक्स क्यू से एच हो जाएगा, तो यहाँ h/4 h/2 हो जाएगा हमारा। तो हाफ एम डी एच हमारा हो गया, एच इक्वल टू हमारा क्या हो गया हाफ एम डी एच। तो इसे हमने ये तरीके से एम इंटू h/2 इंटू डी के टर्म में लिखा हमारा, ठीक है। h/2 इंटू डी के टर्म में हमने लिखा, एक्स बार वाई बार होता है ना हमारा, तो एक्स बार हो गया हमारा h/2 और वाई बार हमारा हो गया डी, ओके। हमने डी किसे माना हुआ है, एल डी को माना हुआ है, ठीक है। और h/2 ये पॉइंट हमारा हो गया था, h/2 का ये पॉइंट हमारा जो है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा वैल्यू हमने इसे कंसिडर किया है कि एल डी के पैरेलल है, तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा डी में, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा ऐसा। ये कंफर्म नहीं है हम कि ये एक्स बार का वैल्यू एग्जैक्ट h/2 होगा और वाई बार का वैल्यू डी होगा, बट हमारे ये आया हमारे सॉल्यूशन से, ठीक है। तो चलिए श्योरिटी नहीं दे सकती इस बात का, वहाँ कोऑर्डिनेट आप लोग चेक कीजिए कौन सा हमारे थ्योरम पर चेक हो सकता है, बैठ सकता है वैल्यू वहाँ एक्स बार और वाई बार का। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमें इक्वालिटी से मतलब है, इक्विवेलेंटल हमें दिखाना है। अब हमें क्या करना है, अब देखिए, अब हम लोग ट्रायंगल में जो है मास मास को 3 पार्टिकल्स में बांट देते हैं, 3 इसके मिडिल पॉइंट पर 3 पोजीशन बांट देते हैं एफ ई और डी में, ठीक है। एफ डी और ई मिडिल पॉइंट है डी इसका मिडिल पॉइंट एफ और इसका मिडिल पॉइंट ई, सब पर मास क्या है m/3 है। यहाँ पर थ्योरम ऑफ डिकम्पोजिशन लगेगा, आप लोग जान रहे हैं ना, मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ये रहा हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। ये एस रहा, ये हमारा आर रहा। नाउ लेट अस फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम ऑफ द 3 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m/3 प्लेस्ड एट द मिडिल पॉइंट डी एफ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालना है ट्रायंगुलर लेमिना का, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करते थे, अगर एक थ्योरम ऑफ डिकम्पोजिशन में क्या करते थे, एक के जैसे ये है सिस्टम है, उसमें अगर एक ये पार्टिकल है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ करके पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है। और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया भी सबके अबाउट 2 एक्सिस के अबाउट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ले लेकर हम लोग जोड़ देते हैं, तो वो हमारा पूरे सिस्टम का प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया हो जाता है, मतलब एडिशन होता है। कंपोजिशन वाले
थ्योरम में मैंने बताया आप लोगों को, छोटा सा नोटेशन था वो मैंने बताया था आप लोगों को। अगर आप लोग रेगुलर देखते आ रहे हो तो आप लोगों को ध्यान में होगा वो। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लेट द जॉइनिंग मिडिल पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी इंटरसेक्ट ए एल एंड ए डी एट एस एंड आर रिस्पेक्टिवली। अब हम लोग क्या करते हैं, सबको मिला देते हैं, मिडिल पॉइंट को एफ और ई को मिला दिया हमने, पैरेलल हो जाएगा ये बी सी के, हाफ हाफ है वैल्यू एक है। और फिर इसे भी हम लोग जब हमने ए डी को और ए एल को लिया तो वो इस दोनों के मिलाने वाले पॉइंट को इंटरसेक्ट किया किस पॉइंट पर, एस और आर पॉइंट पर। ओके, तो देन इन सिमिलर ट्रायंगल्स ए एस आर एंड ए एल डी, ए एस आर और ए एल डी ट्रायंगल जो है सिमिलर ट्रायंगल है, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, ए एस बाय ए एल, ए एस बाय ए एल, और क्या कर रहे हैं, एस आर बाय एल डी, एस आर बाय एल डी को हमने लिया, ठीक है। पहले एस आर का वैल्यू हम निकाल लिया, ए एस इंटू एल डी हो जो गया बाय ए एल, एस आर इज इक्वल टू ए एस हम लोग जान रहे हैं एच बाय 2 है इंटू डी बाय एच, एल डी तो हमारा डी है, एच हो गया ए एल, और ए एस का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं एच बाय 2, ये हाइट जो है यहाँ पे आधी है तो ये एच बाय 2 हमारा हो गया। ओके, तो आगे हम लोग यहाँ एल डी का वैल्यू हमने डी लिया और 1/2 डी हमारा आंसर हो गया, मतलब एक इक्वेशन हो गया एस आर का वैल्यू, ठीक है। अब क्या हमें निकालना है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल्स एट डी ई एफ अबाउट ए एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है पार्टिकल्स का डी ई एफ का, ठीक है, अबाउट ए एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ देंगे, तो सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ देंगे। देखिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ क्या होता है, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो हमें एक्स के अबाउट निकालना है, तो देखिए एफ पॉइंट पर हमारा क्या हो जाएगा, मास डेल्टा एम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, क्या हमारा ये है हमारा एफ एस है। लेकिन देखिए एफ एस डिस्टेंस हमारा है, बट हमें क्या करना है, हमें लेना था परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, तो हमें इस तरफ से लेना था, इस तरफ से देखिए ये इस तरफ से हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इस तरफ से। ओके, हमारा इस तरफ से होता है, लेकिन हमारा क्या हो रहा है, अपोजिट साइड, अपोजिट तरफ से हम डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर है ये। तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, माइनस एफ एस का होल स्क्वायर कर देते हैं डेल्टा एम इंटू, ठीक है। इसका एक एफ पॉइंट पर ये हो गया। अब हमारा ई पॉइंट पर क्या होगा, डेल्टा एम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एस ई का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमारा एक्सिस तो यही है ना, एक्सिस से दूरी लेते हैं हम लोग। अब हम लोग का फिर क्या है, डी पॉइंट पर, डी पॉइंट पर हमारा क्या है, डेल्टा एम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस क्या हमारा एल डी है, तो यहाँ एल डी का होल स्क्वायर हमारा हो गया। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ये देखिए एल डी का होल स्क्वायर, एस सी का होल स्क्वायर प्लस एफ एस का होल स्क्वायर, ठीक है, हम लोग का ये हो गया डी ई एफ के अबाउट। ओके, तो चलिए डी स्क्वायर प्लस एस सी का होल स्क्वायर प्लस एफ एस का होल स्क्वायर हो गया ये, और एम बाय 3 डी स्क्वायर, इसका वैल्यू एस सी का वैल्यू हम लोग एस आर प्लस आर ही जानते हैं, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वहाँ स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, इसलिए आप लोग यहाँ माइनस लीजिए ना लीजिए, मायने नहीं रखता है। और वैसे भी ये डिस्टेंस हम लोग निगेटिव साइन हटा कर लेते हैं, तो हो गया यहाँ एफ एस का होल स्क्वायर, तो यहाँ डी स्क्वायर हो गया। एस सी हमारा देखिए कहाँ है, एस ई हमारे यहाँ, तो ये क्या है एस आर प्लस आर ई, ओके, एस आर प्लस आर ई यही किया गया है, एस आर प्लस आर ई का होल स्क्वायर प्लस एफ एस हमारा क्या एफ आर माइनस एस आर, एफ आर माइनस एस आर, ये इस पूरे में एफ आर माइनस एस आर कर देंगे तो हमारा ये एफ एस डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। तो फिर हमारा यही हो गया वैल्यू, यहाँ पे हमने पुट कर दिया डी स्क्वायर प्लस आर ई प्लस एस आर का होल स्क्वायर। अब आर ई और एस आर हमारा क्या है ये हमें पता करना है, और एफ आर और एस आर हमारा क्या है, तो एस आर तो हमें पता है हाफ हो जाएगा डी के, और ये अब देखिए हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, आर ई एस आर का ए बाय 4 प्लस 1/2 डी का होल स्क्वायर। देखिए आर ई और एफ आर जो हमारा है वो इक्वल है ए बाय 4 के, कैसे इक्वल है, क्योंकि वो डी सी बाय 2 है और इज इक्वल टू बी सी बाय 4 है। तो डी सी बाय 2 कैसे है हमारा, तो देखिए यहाँ पर हम लोग
DC/2 है, ये RE हमारा, RE और FR, ये मीडियन है हमारा ना, ये मीडियन है तो वो इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ हमें फिगर में दिख नहीं रहा, बट ये FR और RE जो है वो इक्वल है, किसके, ये इसके हाफ के, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं ना, BC का हाफ होता है ये EF, तो ये जो CD है ये भी तो डिवाइड कर रहा है, ये भी तो एक ट्रायंगल है, ये हाफ है इसका, ये BD और DC में डिफरेंस कम है, मतलब थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है BD और CD छोटा दिख रहा है, बट यहाँ बराबर है ये पॉइंट, आप लोग पेज में बना के देखिएगा। तो ये भी तो एक ट्रायंगल हो गया ना, ये ट्रायंगल, तो अगर ये हाफ है A/2 है, तो ये तो A/2 का हाफ होगा ना ये ट्रायंगल में, ये RE जो होगा A/2 का हाफ होगा, तो A/2 का हाफ क्या हो जाएगा, A/4 हो जाएगा हमारा, ओके। और फिर हमारा ये AS तो हमारा है ही H/2, और LD और ये ट्रायंगल भी तो एक होगा ना, ये ट्रायंगल, ये इस ट्रायंगल से भी तो हमें मिलेगा कि ये FR जो होगा वो A/4 हो जाएगा, और ये SR भी जो होगा वो LD का हाफ हो जाएगा, ये ट्रायंगल है ये भी, तो ये SR क्या हो जाएगा, मिडिल पॉइंट पर है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है, ये भी हाफ हो जाएगा, LD का हाफ हो जाएगा SR, ओके। तो हम लोग वही सब वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं, आप लोग फिगर बना के अच्छे समझिएगा, पीछे का ये सब थ्योरम सब है छोटे छोटे क्लासों का। तो A/4 प्लस हाफ, SR का वैल्यू हम लोग D कर दिया स्क्वायर, FR का A/4 और माइनस SR का 1/2 D का होल स्क्वायर यूजिंग 1, ओके। तो हम लोग इसके बाद ये इसका सॉल्यूशन ये सब करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको बस नॉर्मली, और फिर हमारा क्या आ जाता है आंसर, m/24 A² प्लस 12 D², ठीक है। इसे हम लोग Ix कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम ऑफ द 3 पार्टिकल्स एज मास m/3 एट DF अबाउट AY हमारा क्या हो जाएगा, AY के अबाउट। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल, देखिए यहाँ फिगर में, अब फिगर कहाँ है, हाँ ये रहा हमारा फिगर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारा, देखिए इस पॉइंट, इसके अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो F का क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डेल्टा m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो इसे अगर हम लोग करेंगे तो ये लाइन हमारा हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो किसके इक्वल है, AS के इक्वल है, तो डेल्टा m इंटू AS का होल स्क्वायर हो जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐड की, और आप लोग जान रहे हैं ना थ्योरम डिकम्पोजिशन से हो रहा है ऐड, तीनों को सिस्टम का निकालने के लिए, ठीक है, तीनों पे हमारा मास है। और फिर इसके अबाउट क्या हो जाएगा हमारा, वही डेल्टा m इंटू इसका होल स्क्वायर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी किसके इक्वल है, AS के इक्वल है, तो AS का होल स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, क्या हो इसका, ये डेल्टा m का होल स्क्वायर, डेल्टा m का होल स्क्वायर नहीं होकर के यहाँ क्या हो जाएगा, m/3 का होल स्क्वायर, नहीं m/3 होगा, m का स्क्वायर थोड़ी होता है, m/3 हो जाएगा मास की जगह पे, तो डेल्टा m नहीं होकर के यहाँ m/3 हो जाएगा, ये डेल्टा m नहीं होगा हो जाएगा। और फिर ये क्या हो जाएगा, डेल्टा m नहीं होकर के m/3 इंटू ये AL का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ओके। तो वही हमारा यहाँ पे हुआ AY के अबाउट, इसको AL का होल स्क्वायर, AL हमारा क्या है, H है, और m/3 2AS का होल स्क्वायर, और AS का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं H/2 का होल स्क्वायर प्लस H²। ये सब हम लोग सॉल्व करते हैं, ये सब सॉल्व करते हैं, इसको I/Y मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोगों को बस थोड़ा सा काम है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमें। चलिए अब हम लोग इसे निकाल लेते हैं, ये हमने निकाल लिया। अब प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमें, ओके। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालना है, द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स अबाउट AX एंड AY, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इसके तीनों के अबाउट प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकाल करके हमें ऐड कर देना है। तो F इस पर देखिए हमारा जो फिगर था वो ये रहा हमारा फिगर, तो इस पर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट हम लोग निकालेंगे, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट, तो वही हमारा ये कोऑर्डिनेट जो होगा यहाँ पर एक्चुअल में माइनस का यूज होगा, यहाँ पे हमारा CG होगा इस पॉइंट पर, तो इसके अबाउट हमारा प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पर हमारा पॉइंट AS हो जाएगा, मतलब x बार AS हो जाएगा, और y बार हमारा माइनस FS हो जाएगा, ओके। इस साइड है इसलिए, और फिर इसका क्या हो जाएगा, ये मास इनटू इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा, ये कोऑर्डिनेट हमारा x एक्सिस पर है, तो ये x बार इसका AS हो जाएगा, और y बार हमारा क्या हो जाएगा, y बार हमारा SE हो जाएगा, और फिर इस पर क्या हो जाएगा, ये हमारा
इस पर हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर ये वाई बार हमारा हो जाएगा ये एल डी, और एक्स बार हमारा हो जाएगा ये ए एल। ठीक है, तो यही हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। ठीक है, h/2 इंटू माइनस एफ एस, m/3 इंटू h/2 इंटू एस ई इंटू m/3 h इंटू डी, ये सब वैल्यू हमने बस पुट कर दिया। और फिर इसे सॉल्व करते हुए कॉमन लेते हुए कैलकुलेशन करते हुए हम लोग यहाँ तक आए, तो हमारा हाफ MDH निकल गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकला और IX और IY निकला, हम जब थ्री पोजीशन पर बांट देते हैं मास को, तब जो निकला, देखिए ये from 2 3 4 the moment of inertia of the two systems about x ay and the product of inertia of the about x ay are same। देखिए सेम निकला, तो देखिए हमें वही तो करना था, सेम दिखाना था। इसका जो वैल्यू IX हमारा निकला, उसके IX के इक्वल हमारा यहाँ भी h हाफ MDH निकला। IX के अबाउट हमारा IX के IY हमारा हाफ MH² निकला, और IX हमारा ये निकला m इंटू इतना a² प्लस 12 LD का होल स्क्वायर बाई 24। तो वही हमारा यहाँ भी निकला है जब हम लोग मास को बांट देते हैं पार्ट्स में। तो ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या निकला, दोनों सिस्टम, हम लोग दो सिस्टम में देख लिए कि हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, और हमारा सिस्टम जो है ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया सेम आ गया। तो हमारा सिस्टम क्या है, इक्विमोमेंटल है। देखिए हम लोग यहाँ पे यही लिखे हैं, देन द ट्रायंगुलर लेमिना ऑफ मास m एंड ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m/3 प्लेस्ड एट द मिडिल पॉइंट्स। m/3 मास को हम जब मिडिल पॉइंट पर प्लेस कर देते हैं, तब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। वो हमारे ट्रायंगुलर लेमिना के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होता है, सेम होता है दोनों। तो हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं फ्रॉम 2 3 and 4 द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ टू सिस्टम्स अबाउट AX AY एंड द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट AX AY आर सेम। ओके, चलिए, थैंक यू।